क्योंकि उन्होंने जब भी काम किया सबको साथ लेकर के, हर एक का काम जो उनके पास आता था वो काम। जब कभी हम कोई प्रोग्राम लेके जाते थे कि साहब ये प्रोग्राम लेना है, तो मैंने कभी साहब से नहीं सोचा कि वो साहब ही कभी नहीं पूछे कि प्रोग्राम आप क्या कैसा लेना चाह रहे हैं। अभी जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की परमिशन होना पड़ती है, तो साहब ने 2-3 बार मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब आप आइए, उनकी मसरूफियत बोले शायद वहाँ आए नहीं, मगर साहब ने कभी नहीं पूछे कि आप ये प्रोग्राम को कैसा ले रहे क्या कर रहे हैं, और लेटर पर साइन सबसे पहले साइन लेटर थे। जब कभी टीचर्स ट्रेनिंग की बात आती थी, हमें जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाफिज के साहब ने कभी इनकार नहीं करेंगे, आगे अच्छा पॉजिटिव काम है आप करो, उसका हमेशा सपोर्ट करा। तो एक ऐसी शख्सियत जो न सिर्फ हमारे अपने जौहर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद इनकी ओर से स्टाफ कादरी साहब, जौहर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद इनकी ओर से स्टाफ कादरी साहब, सचिन सरकार फरमाने अलीम साहब और हेडमास्टर बेग साहब, तीनों हजरात जो है वो सचिन सरकार फरमाएंगे। शेख मोहसिन, शेख अमीर साहब, अलीम साहब, ये तमाम लोग इस सरकार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एनके देशमुख साहब रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर, हाई स्कूल, जिला गवर्नमेंट के बाद इस सियासी मैदान में तालीम के हवाले से काम करना चाहते हैं। उसी उसका इजाला कैसे हो सकता है, ये अगर एनके देशमुख साहब हमारी कौम और मिल्लत के लिए कर सके तो बहुत बड़ा काम होगा। तो इस मरहले में तो हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि कांग्रेस इनकी उम्मीदवारी को कबूल कर ले, इसकी दुआ हम करते हैं। और आइंदा जो है ना कि जब कांग्रेस की उम्मीदवारी मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह इससे ज्यादा बड़ा काम हम कर पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सदर साहब की इजाजत से मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। हिंदू सोसाइटी में है उतना ही ये मुस्लिम सोसाइटी में उर्दू एजुकेशन संस्था के माध्यम से आप बहुत से लोगों से जुड़े हैं। तो आपने ये सियासती जो काम होता है उसमें आना चाहिए। तो इसलिए जब हम रिटायर हुए तो हमारे रिटायर का प्रोग्राम हमने नहीं रखा, हमारी जिनको मदद हुई उन लोगों ने हमारा बड़ा प्रोग्राम रखा। करीब 3000-4000 लोग हमारे प्रोग्राम में आए और सभी पार्टी के लोग भी उस टाइम आए। वो प्रोग्राम देखने के बाद में हमारे जो सपोर्टर थे या हमारे लिए जो दुआ करने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने हमें आग्रह किया कि आप जैसे आदमी की ये सियासती जो कारवा है इसमें ज़रूरत है और आप लोगों ने ऐसे इसमें आना चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टी है और हमको अगर चांस देती है तो हम ज़रूर या औरंगाबाद ईस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लड़ाएंगे। नहीं, हम इसीलिए तो हमारा जो काम है ये हमारे पढ़े लिखे लोगों से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग जो है ये सब जानते हैं कि देश में जो आदमी रहता है वो कोई भी जात का हो उसको समान अधिकार होता है। ये कोई एक धर्म का, कोई एक जात का आदमी ये ऐसी बांटने वाली राजनीति नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हमारे साथ में हैं, ये सब लोग समाज को समझाएंगे कि सेकुलर राजकारण, सेकुलर पॉलिटिक्स का क्या महत्व है। इसलिए
हम पहले हमारी शुरुआत जो है हम पढ़े लोग लिखे लोगों से कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक सभी रिटायर लोगों का एक बड़ा फंक्शन लिया। हमारे सब रिटायर लोगों ने हमको इसमें आगे बढ़ाया, इसलिए हम ये रास्ते पे चल रहे हैं। बेचैनी वाली बात हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन लोगों को भी टिकट मिलता है तो जिस तरह से हम आज काम कर रहे हैं उसी तरह से हम उनके लिए भी काम करेंगे। जो भी कांग्रेस पार्टी जिसको भी आगे बढ़ाएंगे उसके हम साथ रहेंगे। इसीलिए तो हम आगे बढ़े हैं। ये जो चल रहा है, अभी हमने प्रोग्राम में भी कहा है कि आजकल जो राजनीति चल रही है, धर्म और जात की राजनीति चल रही है, वो राजनीति खत्म होना चाहिए। वो खत्म करने के लिए ही सेकुलर विचार लेके, सेकुलर थिंकिंग से हम इसमें पड़े हैं। हम हमारी पार्टी का जो भी एजेंडा होगा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और ये जो जातिवाद का ये चल रहा है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। सर, इसके पहले भी जब से इस देश को स्वातंत्र्य मिला, इंडिपेंडेंस में हम आए, जब से करीब 60-70 साल यही चल रहा था, अच्छे तरीके चल रहा था। बीते 10 साल में जो लोगों पे बीती है वो सब लोगों के सामने है और उसको बाज़ाब्ता हम ख़त्म करके रहेंगे। अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनमें से किसी ने कभी कोई धोखा किसी को दिया नहीं है, ये गलत बात भी नहीं करते हैं। आदाबी से ही हम लोग एक दूसरे से पेश आए हैं, तो ये ऐसा आरोप लगाना गलत बात।